सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटों में सोना 9,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 5,29,000 रुपए फी तोला हो गया है। सोने की कीमत के हवाले से आपको बता रहे हैं, सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफे का रुझान बरकरार है। 24 घंटों में सोना 9,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 5,29,000 रुपए फी तोला हो गया है। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफे का रुझान। 24 घंटों में सोना 9,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 5,29,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,84,900 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। 24 कैरात सोना 45,300 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 41,500 रुपए फी ग्राम में फरोख्त होने लगा है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटों में सोना 9,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 5,29,000 रुपए फी तोला हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा सोने की कीमतों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, सोने की कीमत के हवाले से बात करते चलें तो सोने की कीमतें जो हैं वो एक दफा फिर से बढ़ने लगी हैं और इस वक्त आलमी मार्केट में सोना एक भरपूर जो है वो मजीद ताकत के तौर पे उभरने को तैयार है। इस वक्त भी जो है वो 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 9,000 रुपए का इजाफा देखने में आया है। 24 कैरात सोने की जो फी तोला कीमत है वो कल के रोज 5,20,000 थी, लेकिन आज जब मार्केट ओपन हुई तो हमने देखा कि सोने की फी तोला कीमत 5,29,000 रुपए हो चुकी है। दूसरी जानिब 22 कैरात सोने की बात करें तो 22 कैरात सोना 4,84,900 रुपए फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ ग्राम की कीमतों को भी देखते चलें तो 24 कैरात सोना 45,300 रुपए फी ग्राम हो गया है और 22 कैरात सोना 41,500 रुपए फी ग्राम फरोख्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एकदम फिर से जो है वो सोने की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इस पर मरतबा जो है वो सोना मजीद नए रिकॉर्ड कायम करेगा। जहां हमने देखा कि $300 फी औंस में सोने की कमी हुई और इसके बाद जो है वो $400 फी औंस सोने की कीमत में इजाफा देखने में आया था। अब मुसलसल इजाफा जो है वो देखा जा रहा है और आइंदा दिनों में भी जो है वो सोने की कीमतें मजीद महंगी हो जाएंगी, जिससे जो है वो मार्केट में जो इन्वेस्टर हजरात जो है वो दोबारा इन होता दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि महंगा होने की वजह से जो जेवरात की खरीद फरोख्त है वो अभी भी ताहाल जो है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आपका आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ केयर के नोटिफिकेशन के पेश नजर मुतादिद एडहॉक डॉक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया। बहावल विक्टोरिया और सर सादिक अब्बासी अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर फाइज 4 एडहॉक डॉक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया। ओहदों से हटाए गए डॉक्टर्स बतौर मेडिकल ऑफिसर्स मुतालिका अस्पतालों में खिदमत सर अंजाम देंगे। जी बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के नोटिफिकेशन के पेश नजर मुतादिद एडहॉक डॉक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया है। बहावल विक्टोरिया और सर सादिक अब्बासी अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर फाइज 4 एडहॉक डॉक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया है। मौसम सरमा के दौरान फालिज के मरीजों की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 1,000 से ज़ायद स्ट्रोक के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन ने फालिज के बढ़ते मरीजों की वजह हाई ब्लड प्रेशर को करार दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, रवां सीजन में अगर हम मौसमी बीमारियों की बात करते चलें तो उसके साथ फालिज जो है उसके भी बहुत ज़्यादा मरीज रिपोर्ट होते नजर आए और अभी भी फालिज के मरीजों का इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में हमारे साथ डॉक्टर फाद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, मौके की मुनासबत से ही बात करने के सिलसिले में। अच्छा सर, इसमें देखिए एक जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि सर्दियों में बढ़ जाता है वो है ब्लड प्रेशर। क्योंकि सर्दियों में पानी हम कम पी रहे होते हैं, पेशाब के डर की वजह से बहुत सारे लोग पानी का इंटेक कम कर देते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। दूसरा ये है कि एक्सर्शन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, पसीना आ नहीं रहा होता, तो नेचुरली भी ब्लड प्रेशर जो है हाई होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ब्लड फशार खून या हाइपरटेंशन होनी शुरू होती है तो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है सर्दियों में, जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल के मराज और CVA यानी कि कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी कि आम लफ्ज़ों में फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं
اور یہ پیشنٹ سردیوں میں زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے سردیاں شروع ہوئی ہیں نومبر دسمبر جنوری، یہ وہ مہینے ہیں جن میں جیسے ہی سردی بڑھتی ہے تو فالج کے مریض جو ہے وہ ڈبل رپورٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں عام دنوں کی نسبت میں. اور اس کی ایک رسک فیکٹر جو سب سے بڑا ہے وہ ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر ہے. ریشو میں اگر ہم میل ٹو فیمیل کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی میل زیادہ آتے ہیں. اس میں ان کے کچھ ظاہر سی بات ہے رسک فیکٹر ہیں جو میل میں زیادہ ہیں. اسموکرز ہیں وہ ان میں ظاہر سی بات ہے زیادہ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ان کی ٹینڈنسی کی کہ کتنے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہر تیسرا مریض جو کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ ہوتا ہے یا میڈیکل یا نیورولوجی وارڈز میں جا رہا ہے وہ فالج کے ساتھ آ رہا ہے سردیوں کے. جی بہت شکریہ طاہر جودیانہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ راجن پور استقبال کے لیے لیگی رہنما تیار ہے. لیگی ورکرز کے قافلے پنڈال کی جانب روانہ، تمام تر انتظامات مکمل کر لیے. ایم پی اے سردار عبدالعزیز خان دریشک کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ تفصیلات جان لیتے ہیں افضل فریدی سے. جی افضل بتائیے گا. آج راجن پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا متوقع دورہ جو ہے وہ تقریباً 1 بجے کے قریب یہاں پہ پہنچیں گی اور باقاعدہ طور پر گرین بسز کا آغاز افتتاح کیا جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ کے ایم پی اے سردار عبدالعزیز خان صاحب موجود ہیں. اپنے قافلے کے ساتھ پنڈال کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں گے. سردار صاحب بڑا خوش کن اقدام ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی آمد بھی ہے، آپ کی کاوشیں بھی بڑی قابل تعریف ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انتظامات کو، کیا کہنا چاہیں گے اور ہماری راجن پور کی کس طرح سے نمائندگی کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اہلیان راجن پور طرفوں اپنی طرفوں اپنے پی ایم صاحبہ کو خوش آمدید آدوں، انہیں دا شکریہ ادا کرنوں کہ انہیں اپنے پورے مصروفیات میں ٹائم کٹ کے راجن پور آمدے پن. آج انشاءاللہ اس راجن پور کے عوام دے واسطے گرین بس کا تحفہ گنتے آمدے پن. انہیں دے علاوہ جرا تو سکھنے آئی آج کو مہینہ پہلے حالات انتہائی خراب ان کچے دے جرا انہیں اقدامات کروین آئی لوگوں کو سکون مل گئے. اتا راجن پور دے لوگ کوئی شاید بھی انہیں دا شکریہ ادا کرنوں. ان دے علاوہ انہیں دا زرعی سیکٹر سکیم ہے، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے، لوگ نے شادی نے پروگرام غریب علاقے دے واسطے کافی فنڈ انہیں جڑے دیتے. میں پورے علاقے دے طرفوں اپنے سی ایم صاحبہ دا انتہائی مشکور ہوں اور انہیں دا شکریہ ادا کرنوں اور انشاءاللہ اتام دے پن اور راجن پور کو اور بھی بہت کچھ دے سکیں. جی بہت شکریہ افضل فریدی آپ کا. میاں والی سی ایم پنجاب کے دورہ بارے پی ایم ایل این کا مشاورتی اجلاس میں لیگی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر نور خان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی استقبال کیا جائے گا. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر مجاز بتائیے گا. بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے میاں والی دورہ کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز. آج میاں والی میں پی پی 87 کے جو عہدیداران ہیں، ورکر ہیں، آج ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں ورکرز اور عہدیداران شریک ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے علی حیدر نور خان نیاز صاحب. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے ہم بات کرتے ہیں. سر، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کارکنوں کا جوش تھا، ولولہ تھا، اور 12 تاریخ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے آنے پہ آپ دیکھیں گے کس طرح کی میٹنگ ہماری آج سارا دن جاری رہیں گی. ورکرز جھوک در جھوک آ رہے ہیں اور جو مریم نواز چیف منسٹر پنجاب نے میاں والی کے لیے ترقیاتی پیکج دیا ہے، وہ میاں والی کی تاریخ میں آج تک کسی لیڈر نے، کسی حکمران نے میاں والی کے اندر اتنا بڑا ترقیاتی پیکج نہیں دیا. تو اپنی ان جو میاں والی کی محسن ہے مریم نواز صاحبہ، اپنے ان محسن کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 12 تاریخ کو ایک تاریخی استقبال ہوگا. وہ جو یہاں ایشوز رکھے گئے وہ آلریڈی ہمارے نوٹس میں تھے اور آلریڈی ہم ان کے اپروولز لے چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 سالہ دور میاں والی کے اندر ترقی کا ایک انقلابی دور ہوگا جس کا سارا کریڈٹ. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ملتان میں مختلف تھانوں سے 7,000 سے زائد چالان بر وقت عدالتوں میں جمع نہ ہو سکے. بر وقت چالان جمع نہ ہونے سے ملزمان کو قانونی فائدہ ملنے لگا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں مختلف تھانوں سے 7,000 سے زائد چالان بر وقت عدالتوں میں جمع نہ ہو سکے. بر وقت چالان جمع نہ ہونے سے ملزمان کو قانونی فائدہ ملنے لگا ہے. آپ کو بتا رہے تھے قانونی فائدہ ملے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مہر عمران سے. جی بتائیے گا عمران. جی بالکل بات کریں گے. ملتان میں 7,000 سے زائد جو چالان ہیں وہ تھانوں سے اس وقت تک عدالتوں میں نہیں بھجوائے گئے، جس کی وجہ سے سائلین کو جو ایک عدالتی کارروائی میں فائدہ ہونے کا
जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मौके बन रहे हैं, और साथ ही जो लिटिगेंट्स हैं, जो साइल हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कवानीन क्या कहते हैं चालान की सबमिशन के हवाले से? अगर कोई आईओ सबमिट ना करवा रहा हो तो कहाँ रजू किया जा सकता है? इस हवाले से एडवोकेट फरूख तैमूर चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो चालान का एक जो है लॉ में चालान की क्या अहमियत है, कितने दिन में चालान सबमिट कराना होता है और चालान होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जब एक एफआईआर रजिस्टर होती है ना थाने में, उसके रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के विद इन 14 डेज आपने चालान जमा कराना है कोर्ट में, ठीक है ना। बेल हो जाए, जो भी प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट है, फिर 14 डेज में चालान जमा कराना है। जितने भी हैं उन्होंने बेल नहीं करा कि वो आराम से घूम रहे हैं, चालान अभी तक थानों में पड़े हुए हैं। पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जितने भी चालान पेंडिंग पड़े हैं वो कोर्ट में जमा कराएं, ताकि कोर्ट मुल्ज़मान को तलब करे, उनको सजा दे या उनको बरी करे। जो भी जो कोर्ट फैसला करेगी वो उसके मुताबिक ही फिर देखेंगे। उसके मुताबिक होगा। 14 दिन के अंदर चालान जमा कराना ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे अदालतों में पिछले साल के जो चालान है वो अभी तक पेंडिंग है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जो साहिल हैं वो परेशान और धक्के खाने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया मेहर इमरान आपका। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में रोड सेफ्टी और हेलमेट तकसीम बारे तकरीब। इंडस्ट्रियल स्टेट मुलाजिमीन में रोड सेफ्टी बारे आगाही, हेलमेट तकसीम की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीपीओ सादिक अली डोगर ने शिरकत की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और इंडस्ट्रियल रेल इंतजामिया की जानिब से जो इंडस्ट्रियल रेल मुलाजमीन है उनके हवाले से यहाँ पर रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया है। तकरीब में मेहमान खुसूसी सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने जो है वो खुसूसी शिरकत भी की है। बात करने के लिए भी हमारे से मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, तकरीब आज किस हवाले से रखी गई है और इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहते? बेसिकली ये एक एजुकेशनल कैंपेन है कि लोगों को आगाही हो कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना कितना ज़रूरी है। उसमें बिजनेस कम्युनिटी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इनकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह हम मिलजुल के एजुकेट करके लोगों को इसी तरह हेलमेट दे के इस ट्रैफिक कवानीन पर अमल को हम 100% यकीनी बना सकते हैं। इस तकरीब का मकसद यही था कि हम ट्रैफिक के कवानीन है वो उसका आवाम तक पहुँचाया जाए, और मैं स्पेशली इस इवेंट में जो हमारे सीपीओ साहब हैं उनको खराज से पेश करता हूँ। सीटीओ साहबा कहा कि उन्होंने मुल्तान में जिस तरह ट्रैफिक के मामलात को अच्छी तरह से डील किया है, हमारे ट्रैफिक के जो हादसा उसमें कमी आई है और हम इनके शाना बशाना हमेशा तैयार हैं। हेलमेट इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जो हेड इंजरी है उसकी वजह से मतलब सीवियर किस्म की आपको इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसलिए हेड इंजरी से बचने के लिए हमें हेलमेट इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो इंतजामिया की जानिब से भी ये कहा जा रहा है और शहरियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, आगाही देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद। सादिकाबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल जारी। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस यासिर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बाइक्स बंद, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद अनवर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत और विजन के मुताबिक सादिकाबाद में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतारिक हो चुकी है। इस वक्त ट्रैफिक इंचार्ज यासिर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा और आईजी साहब पंजाब, डीआईजी ट्रैफिक साहब और हमारे डीएसपी साहब ट्रैफिक डीपी साहब रहीम यार खान की तरफ से सख्त हदायत हैं कि ये बगैर लाइसेंस बगैर हेलमेट जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेली की बुनियाद पर तकरीबन 100 के करीब जो बाइक्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लैक पेपर्स गाड़ियाँ हैं, बगैर लाइसेंस जो गाड़ियाँ हैं या कोई भी जो पब्लिक सर्विस गाड़ी चला रहे हैं वो बगैर लाइसेंस हैं, उनकी व्हीकल जो है बगैर लाइसेंस से जो है बंद की जा रही हैं। इससे हादसात में जो है बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है और हेलमेट जो पहनने वाले लोग हैं शहर में ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और जो कानून पे अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त है जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और लाई जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे जो है बहुत ज़्यादा हादसात में कमी वाक़ हुई है। मोटरसाइकिल का जो फ़ाइन है वो लाइसेंस का भी 2000 रुपये है और हेलमेट का भी 2000 है, ओवर स्पीड का 3000 रुपये है, रॉन्ग साइड पे चलाने का 3000 है, गलत जगह पे बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, उससे आवाम के गुजरने में खलल पैदा होता है।
उसका भी जुर्माना 2000 रुपये। मोटर साइकिल का किसी भी जो है कोड उसमें जुर्माना 2000 से कम नहीं है। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया जावेद अनवर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार में नस्ब बिजली के पुल पर दर्जनों मीटरों की तारें नंगी छोड़ दी गई। बिजली के बेहंगम तारों के नंगे जाल ताजरों के लिए खौफ की अलामत बन गए। फायर सेफ्टी इंतजाम न होने और नंगी झूलती तारों से ताजर परेशान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही गुलाम अली से। जी बताइएगा गुलाम अली, क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह की मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेहंगम तारों के जाल ताजरों और शहरों के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। ताजिर सरापा एहतजाज हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइएगा, ये अरसा दराज से ये आपके मसाइल हैं, बेहंगम तारों के जाल है, कितनी परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजर बिरादरी वजह तो मुझे है ना सब बड़ा परेशानी से मैं बाजार के अंदर जो एक खंबा करे ना ती बड़ा खतरनाक है। लोहे का खंबा है, जिस टाइम ही बारिश थी है एक इनमें भाव लग वेंदे, इनमें कई दफा भाव लगी है। सवाब ताले को आखे से कि मेहरबानी किया वने सारे जो है ना कम सही किया वने। एक खंबे की हालत पर देख इन तकरीबन बिया को 40-50 मीटर खड़े, लेकिन उनकी तरतीब कोई क्या नहीं। ते कई दवाई को भाव लगी है, परेशानी थी है सब इसमाइश है। ते नाल मोबाइल मार की थे, कपड़ा मार की थे, लखन पर कारोबार से ना भाई था। ते इधर तकरीबन 40-50 दुकान है, नाल जो खंबे के नाल अटैच है दुकान। मेहरबानी करो, मेहरबानी करते खंबे को सीधा किया वने, तो इनको बढ़ाया वने। मरियम नवाज साहब को मैं गुजारिश कैसा कि आप मेहरबानी करते इन खसूसी नोटिस गिनो। ये बिजली का खंबा तो है सामने, इन कोई टेप का नहीं लगी कड़ी, तकरीबन इन हजारों की तादाद है जोड़ लगे हुए नहीं। जी बिल्कुल, बेहंगम तारों के नंगे जाल शहरों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, ताजिर खौफ में मुब्तला हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। कि डेरा गाजी खान ब्लॉक से इंतेज शेखा वाली बस्ती में सड़क कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बाइस आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि सड़क से उठने वाला गर्दो गुबार से भी शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती के अंदर, और यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस यहाँ पर आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर होती है, और जबकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को अहले मोहल्ला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं और कब से ये मुश्किलात? ये 6 साल हो गए हैं, 7 साल। ये जब हम ईद नमाज भी पढ़ते हैं हमारे बड़ी मुश्किल हो जाती है, पानी पानी होता है बारिश के नहीं। ये सारा जो तरीक़ेकार है बस कह के जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। मिंबर शिम्बर हो कोई भी भाग जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। हमारी मुश्किलें बहुत तंग होते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सारे तंग होते हैं बारिश वाले दिन। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि यहाँ पर जब बारिश आ जाती है तो पानी ठहर जाता है, और इसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तौर के ऊपर जब यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ टूटी फूटी सड़क के बायस यहाँ पर जो मिट्टी है, गर्द गुबार है, वो तो उससे सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो इनका कहना है कि 6 साल से जो सड़क खस्ता हाली का शिकार है, तो इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इस सड़क की जो है फिलफौर तौर के ऊपर जो है मरम्मत की जाए, ताकि जो यहाँ के अहले मोहल्ले हैं, जो इलाका मकीन है, उनकी मुश्किलात को जो है कमी आ सके। जी शुक्रिया आशान बुखारी आपका। आशान बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती में सड़क के अरसे से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस आमदोरफ्त मुतासिर, जबकि सड़क से उठने वाली गर्दो गुबार से शहरी परेशान हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का मुल्तान के किला कोहना कासिम के बाकी हुसन की बहाली का मिशन। किला की बहाली के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। किला की ताज़ीन और आराइश शुरू। पब्लिक वॉशरूम, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर काम तेजी से जारी है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का मुल्तान के किला कासिम बाग के हुसन की बहाली का मिशन। किला की बहाली के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। किला की ताज़ीन और आराइश शुरू कर दी गई है। पब्लिक वॉशरूम्स, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर भी काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा बताइएगा। आपको बता रहे थे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से किले की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। तारीखी हुस्न को बहाल किया जा रहा है।
पब्लिक वॉशरूम, सिटिंग एरिया और पार्किंग की तामीर पर काम तेजी से जारी है। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुल्तान का कदीमी मकाम मुल्तान का वैसा किला कोना कासिम बाग की रेनोवेशन का काम जो है तेजी से जारी है। इसके लिए 2.5 अरब के जो फंड्स हैं वो भी मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 1.5 अरब के जो फंड्स हैं जारी कर दिए गए हैं। और किले पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं इस वक्त दमदमा पे मौजूद हूँ, जो मुल्तान का सबसे ऊंचा मकाम भी समझा जाता है। यहाँ पर भी जो है काम तेजी से जारी है। इसको जो है अभी फिलहाल शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2026 तक जो है ये काम मुकम्मल किया जाएगा। अगर किले पे काम होने की बात की जाए तो चारों तरफ जो वॉल्स हैं वो बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है पब्लिक वॉशरूम्स और ये दमदमे के ही ऊपर जो है एक कैफे बनाया जाएगा। इसके साथ जो लाइब्रेरी का काम है वो भी जारी है और उसके पीछे भी एक कैफे बनाया जाएगा। शहरियों की इंटरटेनमेंट के लिए जो कैफे बनाया जाएगा उसको कहा जा रहा है कि जो म्यूजिक होगा, म्यूजिकल कैफे होगा मुल्तान का पहला, वो बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है किले पे एक फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी, यानी जो फूड चेन्स हैं मशहूर, वो यहाँ पर आकर काम करेंगी। और जो भी मुल्तान आता है वो किले पे जरूर आता है, तो उसको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और सबसे बड़ा इश्यू जो था किले पे वो वॉशरूम्स का था, पब्लिक वॉशरूम्स ना होने का। तो पब्लिक वॉशरूम्स भी 6 बनाए जा रहे हैं। और वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किले की जो तज़ीनो आराइश है, इसकी जो खूबसूरती का काम है वो दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो किले के लिए जो फंड्स मुख्तस हुए थे उनका 70% जारी भी कर दिया गया है। और यहाँ पर तेजी से जो है फिलहाल काम जारी है, मगर शहरियों के लिए जो है अभी फिलहाल कोई भी जगह ऑपरेशनल नहीं है। दमदमा जो है वो इस वक्त बंद है और इसी तरह जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ उस जगह को बंद कर दिया गया है। और यही कहा जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जो है ये जगह ऑपरेशनल कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो है काम हो रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा, किले की खूबसूरती का काम जारी है वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि ये काम जो है शहरियों के लिए कितना फायदेमंद होगा अगर इसको इसी तरह रेनोवेट किया जाएगा? आपको पता है ये मुल्तान का टूरिस्ट हब है, ये जगह मुल्तान का टूरिस्ट हब है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से टूरिज्म आती है वो किले पर ही आती है। तो किले का काम तो होना चाहिए और इंशाल्लाह वॉल सिटी कर रही है और आप देखेंगे बहुत जल्द 5 या 6 महीने में बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, 6 महीने का जो है टारगेट दिया गया है और यहाँ पे जो है काम। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें कासिम बाग के हुस्न की बहाली के मिशन से मुतालिक आगाह कर रही थी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुहिम के दौरान 3,40,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला मुल्तान में अब तक 6,70,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। मुहिम के तीसरे रोज मुहिम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूब पंजाब भर में आज कौमी पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज है और तीसरे रोज भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम जो पोलियो टीमें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम मुल्तान के फातिमा जीना वुमेन अस्पताल में मौजूद है, जहां पर पोलियो टीमों की जानिब से खसूसी तौर पर कैंप लगाया गया है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आज तीसरे दिन के हदफ के हवाले से बात की जाए तो पोलियो टीमों के हवाले से आज भी 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से हदफ रखा गया है। मजमूई तौर पर 10.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए यूसीएमओ इंचार्ज इस पोलियो डेस्क के मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताएं किस तरह की मुहिम चल रही है, अब तक कितने बच्चों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मुल्तान का टारगेट 10,23,090 टारगेट है, जो 2 दिन के अंदर 6,70,000 हमने अचीव कर लिया है और आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% अचीव कर लेंगे। यहाँ हमारी 3 फिक्स साइट्स हैं और टीमें मेहनत से काम कर रही हैं और वालिदैन बच्चों के साथ तावन कर रहे हैं और आने वाले हर एक बच्चे को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ऐसे मोबाइल टीम्स भी घर घर में जाकर तमाम बच्चों को वैक्सीनेट कर रही हैं, वालिदैन तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुहिम अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल, जो हेल्थ अथॉरिटी है वो मुहिम के हवाले से बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। अहदाफ के कामयाबी के हसूल के हवाले से जो रोजाना की बुनियाद पर हदफ रखा गया है उसे कामयाबी से हासिल किया जा रहा है। अब तक जिला जी शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। रहीम यार खान में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा और आखिरी रोज है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,37,952 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ।
2 रोज में मुकर्ररा हदफ का 95% मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। खान में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। 3 दिनों में 11,37,952 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया था, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं। पहले रोज़ जो हदफ था उसका 95% हासिल किया गया। DHO डॉक्टर फहद और इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पहले रोज़ 95% हासिल किया गया जो हदफ पहले दिन का मुकर्रर था, टोटल 11,37,952 है। दूसरे रोज़ कितना हदफ की, 2 रोज़ों में कितना कर लिया गया और आज आखिरी रोज़ है, अहदाफ को किस तरह से हासिल किया जा रहा है? हमारा टोटल टारगेट आपने जिस तरह बताया 11,37,900 है और हम पहले 2 दिन में 7,87,000 हमारा टारगेट था, जिसमें से 7,51,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र उनको पोलियो के ड्रॉप्स दिए जा चुके हैं। रह जाने वाले बच्चों के लिए चौथे दिन जो है वो कैंपेन जारी रहेगी और रह जाने वाले बच्चों को कवर किया जाएगा। आज के दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 11,37,000 का टारगेट अचीव कर पाएँ। इसमें जो हमारे खाना बदोश आ रहे हैं, अभी हमारे पास इन्फ्लक्स हो रहा है मुख्तलिफ ज़िलों से, सिंध से, बलूचिस्तान से हमारे पास इन्फ्लक्स है, उनको भी हम पूरी तंदही से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज घर घर तीसरे दिन का जो हमारा काम है, घर घर टीमें जा रही हैं ताकि बच्चों को पोलियो। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कौमी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। डेरा गाजी खान में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। अब तक कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। कौमी पोलियो मुहिम का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। डेरा गाजी खान में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो पोलियो की टीमें हैं वो कतरे पिलाने के लिए मोहल्लों में घर घर जा रही हैं। तो यहाँ पर आज इनसे हम बात करते हैं कि अब तक ये जो तीसरा रोज़ है पोलियो कैंपेन का, कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाए जा चुके हैं और आज का जो टारगेट है वो कितना है। तो सुपरवाइजर हम पहले बात करते हैं जो इस टीम को आज लीड कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, टारगेट कितना है और आज कितने बच्चों को पिलाए जाएंगे? जी, हमारे ज़िला डेरा गाजी खान में जो पोलियो का टारगेट है वो 8,02,556 है, लेकिन हमारी जो कैंपेन है 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर 5,26,684 बच्चों को हम कतरे पिला चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में और हमारी जो टीमें हैं वो डोर टू डोर जा रही हैं। आज हमारा कैंपेन का आखिरी दिन है, कल हमारा कैचअप होगा, जो बच्चे रह गए होंगे वो कवर होंगे। ये टारगेट है, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म है, CEO हेल्थ साहब का हुक्म है। मुझे आप बताएं, जब आप फील्ड में काम कर रही हैं तो पेरेंट्स के हवाले से बताएं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि अक्सर रेफ्यूजल केसेस भी आते हैं कि वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं कतरे पिलाने, तो पिला रहे हैं हम? जी सर, अब तो बहुत माशाल्लाह से सब अच्छा ही कवरिंग दे रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे कवर हो रहे हैं? जी जी। परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं। तो यहाँ जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, आप अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की पोलियो टीमों की चेकिंग। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीम से पोलियो वैक्सीन का रिकॉर्ड चेक किया। AC इब्राहिम मिलादी खर का कहना है कि पोलियो टीमों को चेक करने का मकसद टीमों की ड्यूटी को चेक करना था। पोलियो वैक्सीन में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। खासकर बस अड्डों पर मौजूद पोलियो टीमों को चेक किया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं लियाकतपुर में मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की पोलियो टीमों की चेकिंग हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो टीम से पोलियो वैक्सीन का रिकॉर्ड भी चेक किया है। AC इब्राहिम मिलादी खर का कहना था कि पोलियो टीमों को चेक करने का मकसद टीमों की ड्यूटी को चेक करना है। सहराई चौलिस्तान में होने वाले 21वीं चौलिस्तान जीप रैली के लिए 500 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जबीन का कहना है कि जीप रैली यादगार होगी, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स मौजूद होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सहराई चौलिस्तान में मोटर स्पोर्ट के मेगा इवेंट 21वीं चौलिस्तान जीप रैली के लिए तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो दिलवर स्टेडियम में मौजूद हैं और इंतजाम के हवाले से एक डीब्रीफ किया जा रहा है। कमिश्नर साहिबा मौजूद हैं। मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे मालूम है कि जीप रैली 21वीं 11 से 15 तक शुरू हो रही है। उसके लिए ऑलरेडी जो आपका ट्रैक है वो बन चुका है और जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, मोबाइल हो गई, कल्चरल नाइट की सारी तैयारी हो गई और रूट क्लियरेंस हो गई, वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा आपकी जीप रैली बड़ी जोशो खरोश से बनाई जाएगी
اور اس میں آپ کے انٹرنیشنل ڈرائیورز بھی آ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرنے جا رہا ہے, تو ہوپ فلی بہت اچھا ایونٹ ہوگا. جی بالکل, بہت اچھا ایونٹ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل پولیس آفیسر سر. جی, جیسا کہ آپ نے بریفنگ میں سنا ہے 11 سے 15 فروری تک چولستان جیپ ریلی ہو رہی ہے. اس کے لیے پولیس کی ہماری 2000 پلس انیشلی 2100 کی ہماری ڈپلائمنٹ ہوگی. اس کا ٹریفک پلان, سیکیورٹی پلان, ایمرجنسی پلان, کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن, یہ ساری چیزیں ہم نے ان پلیس کی ہیں. اور اس جی بہت شکریہ رضا ملک آپ کا. بہاولپور میں لاہوری لڑکیوں کے کھیلوں کے سخت مقابلے بہاولپور لیا کے ہرانے کی کوشش میں جاری ہے. تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود. ٹیپٹا کے تحت پنجاب بھر کی ٹیمیں جو بہاولپور میں سپورٹس گالا سجائے ہوئے ہیں, اس کا آج نیٹ بال کا میچ ہے. ہمارے ساتھ میڈم سمیرا موجود ہیں. میڈم سمیرا, بتائیے گا بچے کتنی پرجوش اور آج فائنل ہے؟ بچیاں بہت پرجوش ہیں. آج پہلا نیٹ بال کا میچ ہو چکا ہے جس میں لاہور نے لیا کو شکست دی ہے, اور ابھی فائنل ہونے لگا ہے جس میں بہاولپور اور لاہور کی ٹیم میں پارٹیسپیٹ کریں گی, اور دونوں ٹیمیں بڑی پرجوش ہیں اور امید رکھ رہی ہیں کہ ہم سکسیسفل ہوں گے. پرجوش لاہور دا نہ آیا تو لاہوری کڑیاں دی کوئی آواز نہیں آئی. یہ مزہ آیا نا, پتہ لگا. اور یہ کون ہے جی؟ تو بہاولپور تھوڑی آواز ہے لیکن لاہوری کڑیاں دی آواز. جی بتائیے کیسا دیکھتے ہیں؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہاولپور میں آ کے. ہم نے بہت سارے میچز بھی جیتے ہیں اور کمپٹیشن بہت اچھا ہے ہمارے ان کے ساتھ, اور ہم نے والی بال بھی جیتا ہے اور بہاولپور سے ہم 1 سے ہار گئے ہیں. اچھا, بہاولپور شہر کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. یہ تو سب لاہور ہے اپنی جگہ, لیکن لاہور کے بعد چلے پنجاب میں وہ بھی اچھا ہے. جی آپ بتائیے گا جی, آپ لوگ آج مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون بچی بہاولپور آج مقابلہ کرے گا لاہور؟ انشاءاللہ شکست دیں گے ان کو. آپ دیکھتی ہے جی آج بہاولپور جیتے گا؟ جی سر ضرور, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور بہت شکریہ محمود آپ کا.